बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 419 है और बुखारी शरीफ की हदीस तरतीब के लिहाज से 706 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 675 है। इस हदीस का जो उन्वान कायम किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल इजाज़ु फ़िस्सलाति व इकमालिहा, कि इख्तिसार के बावजूद नमाज को मुकम्मल करना और उसको खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ना। यानी नमाज का क़याम तो मुख्तसर हो लेकिन उस नमाज के अंदर खुशू व खुज़ू और तादील अरकान और रुकू व सुजूद आराम और तहम्मुल के साथ जो है ना किए जाएँ। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिज़ुस्सलाता व युकमिलुहा, रवाहुल बुखारी। इस हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ाते थे और उसको मुकम्मल तौर पर और मुकम्मल तरीके से अदा करते थे। यानी उसको कामिल करके, नमाज को मुकम्मल करके और तादील अरकान के साथ उस नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे। इस हदीस में ज़ाहिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे पहले जो उन्वान कायम किया है वो यही है कि नमाज को मुख्तसर अदा करना और उसको यानी तहम्मुल के साथ अदा करना, तादील अरकान के साथ अदा करना और खुशू व खुज़ू के साथ उसको अदा करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी हदीस में मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने किसी इमाम के पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर नमाज पढ़ाते थे और फिर उसको मुकम्मल तरीके से अदा करते थे। यानी उसके रुकू और सुजूद का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि बहुत तवील नमाज नहीं पढ़ाते थे। जब इज्तिमाई नमाज पढ़ाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर नमाज पढ़ाते लेकिन खुशू व खुज़ू से वो बहुत मामूर होती थी और खुशू व खुज़ू और तादील अरकान के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज को अदा फरमाते थे। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं नियत करता हूँ कि तवील नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ कि मुबादा उसके बच्चे की रोने की वजह से उसकी माँ को तकलीफ़ होगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ख्याल रखते थे ख्वातीन का कि उनके रोने, या इसी तरीके से बूढ़े लोगों का, ज़ईफ़ लोगों का, मुसाफिरों का कितना ज़्यादा ख्याल रखते थे कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा होता कि कोई बच्चा रो रहा है तो फ़ौरन नमाज को मुख्तसर कर देते थे। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नमाज में क़याम को यानी ज़्यादा तवील नहीं करना चाहिए और इसी तरीके से रुकू और सुजूद को भी बहुत ज़्यादा तवील नहीं करना चाहिए। यानी उसमें तादील अरकान तो हो, खुशू व खुज़ू भी हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को कामिल तरीके से अदा करते थे। कामिल तरीके का मतलब यह है कि तहम्मुल के साथ पढ़ते थे लेकिन उसका रुकू और सुजूद जो है ना बराबर होते थे और बहुत तवील नहीं होते थे। तो रुकू और सुजूद के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बीमारों का, माजूरों का, कमज़ोरों का, औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का, मुसाफिरों का, इन तमाम लोगों का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखते थे। इसलिए आज के इस दौर में जितने भी आइम्मा इकराम हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं, चाहे वो फजर की है या बाकी नमाज़ें हैं, या इसी तरह जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं, या फिर इसी तरीके से ईदैन की नमाज़ पढ़ाते हैं, या रमज़ान में तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं, या किसी जगह पर दुरूस कुरान या तकारीर का कोई सिलसिला होता है तो उसमें हर चीज़ को इतना लंबा ना कर दिया जाए कि जिससे लोगों को उकताहट होने लगे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन इन अहादीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तादील अरकान के साथ वज़ू अच्छे तरीके से करते थे, नमाज के अंदर ठहराव मौजूद था और रुकू और सुजूद जो है ना मुकम्मल तौर पर करते थे और उसके बाद जो है ना नमाज को मुकम्मल करते थे। इस तरीके से यानी तहम्मुल के साथ नमाज को पढ़ते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह नमाजियों की मुख्तलिफ़ अक़साम बयान करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक नमाजी वो है जो मुफरित है, नमाज के अंदर चोरी करता है, डंडी मारता है और तादील अरकान सही नहीं करता, वज़ू सही नहीं करता, रुकू सही नहीं करता, सजदा सही नहीं करता। तो कहा कि दूसरा वो शख्स है जो महव वसाविस है, यानी उसकी नमाज के अंदर खुशू व खुजू नहीं है, वसवसों के अंदर मुब्तला है, शैतान उसके जहन को बाहर ले जाता है। तीसरे नंबर पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो शख्स है जो मुजाहिद वसाविस है, कि शैतान उसके जहन को जो है ना वसवसों के अंदर डालता है और बाहर ले जाता है और वो उसके साथ जिहाद कर रहा होता है। वो नमाज की तस्बीहात की तरफ, इबादत की तरफ और कुरान की तरफ और नमाज के अंदर जो रुकू सुजूद है और अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है, तो वो शैतान के साथ जिहाद कर रहा है। कहा कि ये मुजाहिद वसाविस है। चौथे नंबर पर कहा कि इस्तिग़राक़ की नमाज है। एक आदमी बिल्कुल यकसुई से, कामिल यकसुई के साथ नमाज पढ़ता है और फिर उससे अगला दर्जा जो है ना वो कहते हैं कि मुशाहिद की नमाज है। मुशाहिद की नमाज हकीकी मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज होती थी, जो एहसान के दर्जे की नमाज होती थी, गोया कि वो अल्लाह को देख रहे हैं, या फिर इस कैफियत के साथ नमाज को अदा करना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये मुशाहिद की नमाज है और यही वो नमाज होती है हकीकी मानों में जो इंसान को बुराइयों से रोकती है, जो इंसान को बेहयाई के कामों से रोकती है, यानी वो इंसान के कदम को रोकती है, इंसान की ज़बान को रोकती है, इंसान की आंखों को रोकती है और इंसान के कानों को बुराई को सुनने से रोकती है और नेकी की तरफ इंसान का चलना आसान हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए और हम अपनी नमाज़ों को देख सकते हैं कि हम किस दर्जे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, या आज हमारे मसाजिद के अंदर आइम्मा मसाजिद किस दर्जे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज़ों के अंदर जो है ना तहम्मुल हो, बुर्दबारी हो और ठहराव हो, तादील अरकान हो, खुशू व खुजू हो। तो हमें अपनी नमाज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए कि अगर हम मुफरिद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उससे अगले दर्जे में जाएं, यानी मुजाहिद अगर वो यानी मुफरिद और महव वसाविस की कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको चाहिए जिहाद करे शैतान के साथ, मुजाहिद वसाविस की करे। उससे अगला दर्जा जो है ना यानी इस्तिग़राक़ की नमाज है और उससे अगला दर्जा जो है ना मुशाहिद की नमाज है और एहसान के दर्जे की नमाज है। ये हकीकी मानों में खुशू व खुजू वाली नमाज होती है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भी एहसान के दर्जे की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर हमें किसी जगह पर मुख्तसर नमाज भी पढ़नी पड़ जाए लेकिन हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए और तस्बीहात की तरफ होनी चाहिए और हमारा ये दिल के अंदर ये मौजूद होना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने हाज़िरी दे रहे हैं। लेकिन उमूमन हमारे यहाँ आजकल के दौर में नमाज को बस एक फ़र्ज़ समझ के पढ़ लिया जाता है, लेकिन इंसान की तवज्जो जो है ना अल्लाह की तरफ नहीं होती है। इसलिए अपनी तस्बीहात और इबादत के अंदर जो है यानी खुशू व खुजू और दिल की लगन जो है ना वहाँ पैदा करने की ज़रूरत है। फिर ऐसी ही नमाज होती है जो इंसान को बुराइयों से और बेहयाई के कामों से रोकती है और नेकी की तरफ चलना इंसान का आसान हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।